नमस्कार श्री टॉपिक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम स्वराज पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है और उसी संबंध में आज हम जो है हमारे जो लोकल विधायक हैं यहाँ के दुर्ग शहर के गजेंद्र यादव जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे पोर्टल पीएम स्वराज पोर्टल योजना क्या है, लॉन्च जो किए हैं उसका पूरा आधार क्या है। जी, तो बताएंगे महोदय जी कि किस तरह का जो है कल पीएम मोदी ने जो है वर्चुअल के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है और क्या है इसमें। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनके लिए चिंता की। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए कोई पोर्टल लॉन्च हुआ। आज ये पीएम सूरज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके द्वारा जो हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं उनको जो शासन की क्या क्या योजनाएं हैं और उस योजनाओं में कितनी छूट है, सरकार ने अलग अलग योजनाओं लॉन्च किया है। उस योजनाओं के द्वारा उनको 3% से लेकर 8% ब्याज तक अलग अलग प्रकार के योजनाओं में अलग अलग राशि मिलेगी। वो सब प्रकार की जानकारी उनको पीएम सूरज पोर्टल से देखने को मिल जाएगा। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने योजना लॉन्च करने से जो हमारे बहुत पिछड़ा तबका है, जो समाज से दीनहीन तबका है, जो मुख्य धारा में जो जुड़ नहीं पाए, उन सबको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो पीएम सूरज जो पोर्टल है उससे लोगों को सब प्रकार से लाभ देगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सीवरेज में भी काम करने वाले लोगों को शासन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किट, सुरक्षा किट और अलग अलग प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें जैसे देखा जाए कि यहाँ पे लोन की सुविधा दी गई है, आप लोन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 लाख से 5 लाख तक की लोन की सुविधा, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो एसटी एससी समाज से हैं, जो मुख्यधारा से जिस तरह से आपने बताया नहीं जुड़ पाए हैं, तो जो लोन की सुविधा है वो किस तरह की होगी और लोगों को इसका किस तरह से लाभ मिल पाएगा। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है इनके लिए और योजनाओं में मुख्य है कि कम ब्याज दर में उनको 3% अलग अलग लोन का अलग अलग उसमें ब्याज है। मैक्सिमम 8% ब्याज है और न्यूनतम 3% ब्याज में उनको लोन मिलेगा। सब अलग अलग योजनाएं हैं। योजनाओं में पोर्टल में आप देख सकते हैं, पोर्टल के देखने के हिसाब से जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से वो ये काम कर सकता है। इसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल के लिए हो गया, ट्रेनों के लिए हो गया, महतारी वंदन योजना हो गया, या जैसे ले सकते किसानों का जो एक्स्ट्रा उनको 3100 रुपए जो देना था, तो जो अंतर की राशि है उन्होंने वो अंतरित कर दिया है और किसानों को दे दिया। तो आप किस तरह देखते हैं इन योजनाओं को और क्या लोकसभा चुनाव में इसका कुछ फायदा मिलेगा भाजपा को? मैं आपके माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई बार हम यहाँ से दिल्ली गए, हरियाणा गए, उत्तराखंड गए, कहीं घूमने गए, पर्यटक स्थल गए, परिवार के साथ जाते हैं। ऐसा होता है कि हम दवाई नहीं रख पाते, दवाई किट नहीं रख पाते, अचानक परिवार ले गए, किसी को सर्दी हो गई, किसी को बुखार आ गया, किसी को छोटी छोटी जो आवश्यकताएं रहती हैं, पूरा आप यहाँ से दिल्ली तक जाओगे कहीं भी पहले कोई प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं थी। लोग तरस जाता है, कोई आप दवाई रखेंगे तो सहयात्रियों को पूछते हैं कि ये दवाई है क्या आपके पास। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को चिंतन किया। आज आपके माध्यम से मेरे बहुत खुशी होती है, मैं उनका आभार व्यक्त भी करता हूँ कि सारे स्टेशनों में, प्रमुख स्टेशनों में उन्होंने मेडिकल जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत कम दरों में, रियायत दरों में उनको दवाई की फैसिलिटी मिलेगी। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि पूरे देश का अगर दर्शन करना है, पूरे देश के भूभाग को छूना है, तो आप किसी भी ट्रेन के पटरी को आप छू लो। अच्छा, इसमें बात भी होती, चारों धाम दर्शन करना है, जो महिलाएं जाती ही हैं, बड़े बुजुर्ग, पूरे देश के सारे भूभाग को आपको छूना है। तो अगर भारत दर्शन करना है तो आप किसी भी स्टेशन के कोई भी पटरी को आप छू लीजिए,
एक पटरी छूने से पूरे देश के अब रेल पटरी छू लिए ऐसा माना जाता है। माननीय मोदी जी ने जैसे रेल पूरे देश को जोड़ता है, वैसे ही उन्होंने ये रेल यात्रा के माध्यम से पूरे देश की संस्कृति, देश के खाद्यान्न, देश में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो उत्पाद हैं उसको वन स्टेशन वन उत्पाद उन्होंने चालू किया। इसमें जैसे हमारे छत्तीसगढ़ मिलेट्स कोदो कूट की रागी जो है तो प्रमुखता रूप से छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है बाकी राज्यों की तुलना में। उसका मिलेट्स का आधारित वहाँ उत्पादन लगेगा। भक्का लाडू हम लोग बोलते हैं चावल आटा का, भक्का लाडू चीला हमारे यहाँ चलता है, बाकी जगह नहीं चलता है। मान लो उत्तर भारत का आदमी आएगा, उत्तर भारत के आदमी को लिट्टी चोखा का खाने की आदत है, वो छत्तीसगढ़ आएगा तो चीला भक्का लाडू इसका स्वाद जानेगा। यहाँ का आदमी बिहार जाएगा तो वो लिट्टी चोखा जानेगा, ये गुजरात जाएगा तो गुजरात का व्यंजन। तो एक देश एक स्टेशन एक उत्पाद, तो सारे उत्पादों को हम जब यात्रा करें तो यात्रा के साथ साथ वो वहाँ संस्कृति जाने, वहाँ के उत्पाद को जाने, इसलिए उन्होंने एक बढ़िया एक स्टॉल लगाने का काम चालू किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा कि आज श्रद्धेय विष्णुदेव जी की सरकार है, ये विष्णुदेव है कि जो सरकार गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये सरकार है और मोदी की गारंटी की सरकार है। मोदी की गारंटी में जो भी हमने जो 2 साल का बकाया बोनस चुनाव में कहा 2 साल का बकाया बोनस हम देंगे, उसको 25 तारीख को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। भाजपा ने एक स्लोगन दिया छत्तीसगढ़ के लिए, श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया और उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस मनाते हुए 2 साल का बकाया राशि हमने दिया। महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं के लिए कहा कि 1000 रुपये प्रति महिलाओं को हम देंगे। 70 लाख, भारत में पहली बार किसी राज्य ने इतनी बड़ी किसी योजना को लॉन्च किया, नगद राशि। अभी भी कई महिलाएं लोग बोलते हैं कि पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है। 70 लाख को अल्फाबेट में पैसा राशि आहरण करते जा रहे हैं सरकार, ABCD में, उससे कई लोग खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंच रहा, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एक सिस्टम को सोचना पड़ रहा है। आपको मालूम है कल पूरे प्रदेश का सर्वर डाउन हो गया था बैंकों का, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में राशि आहरण हो रही है। उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय विष्णुदेव जी को। हमने किसानों के लिए कहा था कि आपको 21 क्विंटल धान लेंगे और एक मुश्त, पिछली भूपेश बघेल सरकार ने 2500 धान देने की बात कही, 120 रुपए की राशि को 4 किस्तों में देते थे, आखिर 30% कटौती हो जाता था। अभी सीधा 21 क्विंटल धान लेंगे, 3100 भाव से लेंगे और आपको मालूम है आहरण की जो शेष जो राशि 917 रुपया सारे किसानों के खाते में। मैं खुद किसान हूँ, 1,88,000 रुपये मुझे मिला है। आप कल्पना करिए, एक हमारे छत्तीसगढ़ में माना गया है कि न्यूनतम 5 एकड़ जमीन होता है, एक किसान को 19,800 रुपये मिल रहा है। एवरेज एक किसान को 95,000 रुपये मिल रहा है। इतनी बड़ी योजना एक साथ लोगों को लबालब हो गया है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित ही ये सारे योजनाओं का लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। 11 के 11 सीट हम छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गजेंद्र यादव जी, जो हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको जो है लाभ, लोगों को लाभ जो है वो लगातार भाजपा की सरकार रहने के बाद मिल रही है। हमारे साथ लगातार बने रहिए। कैमरा पर्सन गौरव तिवारी के साथ मैं मनोज देवांगन, टीजी टॉकीज न्यूज़ दुर्ग।